हाय फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 26 में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि इसके पहले के वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसके बारे में कुछ नॉलेज लिया था। ठीक है, इसमें जितने भी फंक्शंस थे उसके लिए हमने ग्राफ, उसके बाद में डोमेन और रेंज ये समझा था हमने। ओके, तो एक बार शॉर्टकट में हम 2-3 मिनट में जितने भी फंक्शंस है उसके लिए डोमेन और रेंज एक बार देख लेते हैं हम। ये देखिए, पहला फंक्शन कौन सा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। इसमें आपको पता है डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -1 1। ओके, इसके लिए रेंज आपको पता है क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2। ठीक है, सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। इसमें डोमेन है फिर से -1 1। ओके, और रेंज आएगा इसमें क्लोज इंटरवल 0 π। उसके बाद में y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। इसमें आपको डोमेन मैंने बताया था रियल नंबर। ओके, और यहां पर रेंज आएगा ओपन इंटरवल -π/2 और π/2, ओपन इंटरवल। ठीक है, देन नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। इसमें डोमेन R। उसके बाद में रेंज में ओपन इंटरवल 0 π 0 π। ठीक है, देन y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। इसमें डोमेन मैंने आपको बताया था रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, ओपन इंटरवल -1 1। ठीक है, और इसके लिए रेंज मैंने आपको बताया था क्लोज इंटरवल 0 π। इसमें से माइनस कर देंगे π/2। ओके, देन लास्ट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। फिर से r माइनस ओपन इंटरवल -1 1, और रेंज मैंने आपको बताया था क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2। इसमें से माइनस कर देंगे 0। ओके, तो इस तरह से हर एक फंक्शन के लिए हमें डोमेन और रेंज ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस लेसन का हम लास्ट एक्सरसाइज 3.3 इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट आज के वीडियो क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए आज के वीडियो क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस लेसन का लास्ट एक्सरसाइज यानी 3.3 ये कवर करने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट जिसमें आपको फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू बोला है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में फाइंड किया था, है ना। सेम वैसे ही आंसर फाइंड करना है, लेकिन कौन से फार्मूले लेकर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो मैंने आपको रेंज और डोमेन बताया था उसका यूज करके। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ये सभी क्वेश्चन आज के वीडियो क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट ये जो दिया है आपको साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, हम एज्यूम करते हैं x। ओके, अभी जो साइन इनवर्स का वर्ड है इसे राइट साइड में ट्रांसफर करते, यानी लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या रहेगा, 1/2 इज इक्वल टू ओनली साइन ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड में, और ये x जैसे कि वैसे। ठीक है, अब ये थोड़ा साइड में चेंज कर देता हूं, यानी आपके जल्दी समझ में आ जाएगा कि साइन x का वैल्यू 1/2। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन इनवर्स के लिए रेंज क्या होता है, ऐसा मैं लिख सकता हूं यहां पर, देखिए, फॉर साइन इनवर्स ऑफ x रेंज
क्या है रेंज? -π/2 और π/2। ओके, एज हम इसे फार्मूला ध्यान में रख सकते। तो इसका मतलब कि क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2 इसके बिटवीन में या फिर -π/2 या फिर π/2, ये आंसर आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो इसे कंटिन्यू करते। sin x इज इक्वल टू 1/2, यानी साइन का कौन सा एंगल होता है? साइन का 30 डिग्री का एंगल। ओके, तो सोच के देखो, कंपेयर करो दोनों साइड। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री इसके बिटवीन में आता है, -π/2 और π/2, है ना। यानी इसका मतलब कि हमें जो आंसर मिलने वाला था वो इस रेंज के बिटवीन में का आंसर मिलने वाला था, यानी -π/2 क्लोज इंटरवल, यानी -90 डिग्री। ठीक है, उसके नीचे फिर -60 डिग्री, -30 डिग्री, उसके बाद में 0 डिग्री, या फिर 30 डिग्री, या फिर 45 डिग्री। ओके, यहाँ पर मैंने 45 डिग्री नहीं लिया, -45 डिग्री, और उसके बाद में 60 डिग्री, और लास्ट में 90 डिग्री। यानी इसका मतलब कि ये जितने भी एंगल्स है इसमें से कोई ना कोई एक आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री का एंगल है, देखो इसमें आता है 30 डिग्री का, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी इसका मतलब कि π/6। ठीक है, देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन इज π/6। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स ऑफ 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू x। इस x का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद में ये जो कोसेक वर्ड है, कोसेक इनवर्स, इसे मैं राइट साइड में ट्रांसफर कर देता हूं, यानी यहां पर रहेगा सिर्फ 2 इज इक्वल टू, और कोसेक इनवर्स को ट्रांसफर कर दिया तो ओनली कोसेक, और ये x। यहां पर मैं साइड चेंज कर देता हूं, कोसेक x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब थोड़ा सोचो कि कोसेक के कौन से एंगल का वैल्यू 2 आता है, ऐसा सोचना है हमें। ठीक है, लेकिन वो एंगल जो होगा वो इसके रेंज में आना चाहिए। ओके, इसके लिए जो रेंज है इसमें वो एंगल आना चाहिए। तो सबसे पहले रेंज देख लेते हैं हम, क्या है? फॉर कोसेक इनवर्स ऑफ x, रेंज पता है आपको रेंज क्या है? रेंज इज क्लोज इंटरवल -π/2 -0 डिग्री। ओके, ये है रेंज। ये एज हम इसे फार्मूला ले सकते, समझो। ठीक है, अब इसे कंटिन्यू करते हैं यहां से। देखिए, कोसेक x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब कि कोसेक का कौन सा एंगल है? साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/1, यानी इसका मतलब कि 30 डिग्री। ओके, यानी कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2, तो यहां से जो x का वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री आता है इसमें? देखो, क्लोज इंटरवल -π/2, यानी इसका मतलब कि -90 डिग्री, उसके नीचे -60 डिग्री, -45 डिग्री, ओके, -30 डिग्री, उसके बाद में 0, उसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और -0, यानी इसमें से हम 0 नहीं लेंगे, ये कैंसिल होकर जो भी आंसर मिलेगा उसमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो ये जो 30 डिग्री का एंगल है, देखो यहां पर है 30 डिग्री का एंगल। ओके, यानी रेंज में से ही हमें आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर x का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, यानी π/6।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। क्वेश्चन खत्म। यानी हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू मिलने वाला है, ये आंसर x का वैल्यू, ये इस रेंज में से रहना चाहिए। ठीक है, रेंज के बाहर नहीं। बस इतना अगर आपने ध्यान में रख दिया, क्वेश्चन क्लियर है, समझो। ओके, अब लेते हैं हम क्वेश्चन थर्ड, tan इनवर्स ऑफ -1। तो सबसे पहले आंसर में क्या लिखेंगे हम? लेट tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू x। ओके, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये जो tan इनवर्स ऑफ, ये जो वर्ड है, इसे हम राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, यानी लेफ्ट साइड में सिर्फ रहेगा -1 इज इक्वल टू tan इनवर्स को ट्रांसफर करने के बाद सिर्फ रहेगा tan, और ये x जैसे कि वैसे। ठीक है, अब इसका साइड चेंज कर देता हूं, यानी tan x इज इक्वल टू -1। इन्हें अब कैसा सोचना है कि tan के कौन से एंगल के लिए -1 आंसर आता है ना? tan के कौन से एंगल के लिए आंसर -1 आता है? तो वो जो एंगल होगा x, ठीक है, वो इसके रेंज में आना चाहिए। यानी tan इनवर्स का जो रेंज होता है, उस रेंज में इस x का वैल्यू आना चाहिए। बस वही तो आंसर हमें फाइंड करना है। ओके, अब tan इनवर्स ऑफ x के लिए रेंज क्या है? यहां पर हम लिखते हैं, देखो, फॉर tan इनवर्स ऑफ x, इसके लिए रेंज पता है आपको? रेंज इज क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 और π/2। तो ये है रेंज। ओके, तो इसका मतलब कि हमारा जो अब आंसर आने वाला है, इसके बिटवीन में से आने वाला है, क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल दिया है। तो फिर आंसर क्या क्या आ सकता है इसमें से? -π/2 यानी -90 तो नहीं आएगा, यानी अब आंसर आएगा -60 आ सकता है, या फिर -45, या फिर -30 डिग्री, या फिर 0, या फिर 30, ठीक है, या फिर 45, या फिर 60 डिग्री। π/2 नहीं आएगा। तो ये हो गया ओपन इंटरवल। इसमें से कोई ना कोई एक एंगल हमें मिलने वाला है, x का वैल्यू। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते। देखो, tan x का वैल्यू कितना है यहां पर? -1। सोचो थोड़ा कि tan x इज इक्वल टू, tan के कौन से एंगल का वैल्यू -1 आता है? ठीक है, अगर नहीं पता तो देखो, 1 तो भी आपको पता होगा कि 1 वैल्यू tan का 45 का वैल्यू आता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan x इज इक्वल टू tan, ये जो माइनस साइन है, ये 45 को आ जाएगा, -45। ठीक है, तो अब सोच के देखो कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -45 है क्या? देखो यहां पर, ये देखो, -45, यानी इसका मतलब कि x का वैल्यू हो गया -45। ओके, और -45 का मतलब रेडियन में -π/4। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/4। खत्म। अब हम लेते हैं क्वेश्चन फोर्थ, tan इनवर्स ऑफ -√3। तो सबसे पहले यहां पर लिखना पड़ेगा, लेट tan इनवर्स ऑफ -√3 इज इक्वल टू x। ओके, x को हमें फाइंड करना है। ये जो tan इनवर्स है, इसे हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी लेफ्ट साइड में सिर्फ रहेगा -√3 इज इक्वल टू, tan इनवर्स को अगर ट्रांसफर कर दिया तो ओनली tan ऑफ x। ओके, ये साइड चेंज कर देता हूं मैं, tan x इज इक्वल टू -√3। अब क्या सोचना है
कि tan x का वैल्यू -√3 आना चाहिए, यानी tan के किस एंगल के लिए -√3 ये वैल्यू आता है, tan के किस एंगल के लिए। तो ये जो एंगल होगा x, वो tan इनवर्स के रेंज में से आना चाहिए, बस। ठीक है ना, tan इनवर्स का जो रेंज होगा उस रेंज में से वो एंगल आना चाहिए, वो हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि इसके tan इनवर्स के लिए रेंज क्या होता है। फॉर tan इनवर्स ऑफ x रेंज इज, क्या रेंज है, ओपन इंटरवल -π/2 एंड π/2। ठीक है, एज हम इसे फार्मूला ले सकते हैं। ओके, अब ये जो ओपन इंटरवल है इसका मतलब क्या होता है कि -π/2 ये वैल्यू नहीं आएगा या फिर π/2 नहीं आएगा, सिर्फ इसके बिटवीन में का आंसर हमें मिलने वाला है। तो कौन सा मिलेगा, देखो -π/2 नहीं मिलेगा, ये तो नहीं होगा। इसके नीचे में कौन सा आएगा, -60 डिग्री, उसके बाद में -45 डिग्री, -30 डिग्री, ये भी आ सकता है, या फिर 0 डिग्री, पॉजिटिव में 30 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री। 90 नहीं आएगा, ये देखो π/2 ओपन इंटरवल है तो π/2 नहीं आएगा। ठीक है, -π/2 भी नहीं आएगा, π/2 भी नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा इसका रेंज, यानी इसी एंगल में से कोई ना कोई एक आंसर हमें मिलने वाला है। ओके, चलो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर tan x इज इक्वल टू -√3। सोचो थोड़ा, tan x इज इक्वल टू, ये माइनस साइन जैसे के वैसे tan के किस एंगल का वैल्यू √3 आता है, पता है आपको, वो होता है tan 60 डिग्री। ओके, तो ये माइनस साइन 60 डिग्री को देना पड़ता है। देयरफॉर tan x इज इक्वल टू tan -60 डिग्री। ठीक है, क्या क्लियर हो गया, x का वैल्यू मिलेगा -60 है क्या, यहां पर देखो, ये देखो -60, इसका मतलब कि ये आंसर हमारा सही है। तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा -60 डिग्री, यानी -π/3। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/3। बस, क्वेश्चन खत्म। अब हम लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो सबसे पहले यहां पर लिखना पड़ेगा लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, इसका वैल्यू एज्यूम करते हैं हम x। ओके, साइन इनवर्स को राइट साइड में ट्रांसफर, यानी लेफ्ट साइड में 1/√2 इज इक्वल टू, साइन इनवर्स को राइट साइड में ट्रांसफर किया तो ओनली साइन रहेगा, साइन ऑफ x। ठीक है, देन साइड चेंज कर देते हैं, साइन x इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब सोचना कैसे है कि साइन x इज इक्वल टू 1/√2, यानी इसका मतलब कि साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/√2 आता है, साइन के कौन से एंगल के लिए। ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा x का वैल्यू, वो साइन इनवर्स का जो रेंज होगा उसमें से आंसर आना चाहिए, ओनली रेंज में से ही आंसर आना चाहिए, वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले रेंज देख लेते हैं हम, क्या है, फॉर साइन इनवर्स ऑफ x, इसके लिए रेंज पता है आपको, ध्यान में है, रेंज इज, यानी फर्स्ट फंक्शन है तो इसमें रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2। ओके, एज हम इसे फार्मूला ले सकते हैं। अब हमारा जो आंसर आएगा वो इस रेंज में से आने वाला है, तो यहां पर क्लोज इंटरवल दिया है, तो आंसर क्या क्या आ सकता है, -π/2 आ सकता है, यानी इसका मतलब कि -90 डिग्री, उसके बाद में उसके नीचे -60 भी आ सकता है, या फिर -45, -30 डिग्री, या फिर 0, या फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर लास्ट में π/2, क्योंकि यहां पर क्लोज इंटरवल है तो π/2 यानी 90 डिग्री भी आ सकता है। तो ये है रेंज, ध्यान में रखो। इसमें से हमारा एक आंसर
आने वाला है। अब कोई भी आ सकता है इसमें से, तो देखो यहां पर इसे कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। ओके, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1/√2 होता है? वो होता है साइन 45। ओके, तो अब देखो x का वैल्यू हो जाएगा 45। है क्या इसमें 45? कहीं तो भी, ये देखो ये 45। ओके, यानी इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 45। 45 मतलब π/4। ठीक है, तो यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू इज π/4। बस क्वेश्चन खत्म। अब हम लेते हैं आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी 6th क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू x, ये एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, तो इस कॉस इनवर्स को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। -1/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को ट्रांसफर किया तो ओनली कॉस ऑफ x। यहां पर हम साइड चेंज कर देते हैं, कॉस x इज इक्वल टू -1/2। यानी क्या सोचना है अभी, कॉस के किस एंगल के लिए आंसर -1/2 आता है। ठीक है, तो वो जो एंगल होगा x, वो एंगल कॉस इनवर्स के रेंज में से होना चाहिए, बस। ठीक है, कॉस इनवर्स के लिए जो रेंज होता है उसमें से इस x का वैल्यू होना चाहिए, एंगल का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस इनवर्स के लिए रेंज क्या होता है, देखो, फॉर कॉस इनवर्स ऑफ x रेंज होता है ध्यान में आपके, रेंज इज क्लोज इंटरवल 0π। ध्यान में रखना है, क्या बराबर है, क्लोज इंटरवल 0π, बिल्कुल बराबर है फार्मूला। ओके, अब क्या सोचना है इसमें कि ये जो x का वैल्यू मिलेगा इस रेंज में से होना चाहिए। ठीक है, अब क्लोज इंटरवल 0π, इसका मतलब कि 0 भी रहेगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल है तो 0 के बाद में 30 डिग्री आएगा, उसके बाद में 45 डिग्री आएगा, या फिर 60 डिग्री आएगा, या फिर 90 डिग्री भी आ सकता है, या फिर 120 डिग्री आएगा, या फिर 135 डिग्री आएगा, या फिर 150 आएगा, या फिर लास्ट में पाई यानी 180 डिग्री। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई एक एंगल आएगा, लेकिन ये सब के सब देखो पॉजिटिव है, निगेटिव एंगल नहीं आएगा इसमें। ओके, तो देखो अब यहां से कंटिन्यू करते हैं। देखो, cos x इज इक्वल टू -1/2। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझना, cos x का वैल्यू -1/2 है, यानी निगेटिव है, तो cos का जो एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होता है ना, ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल आएगा x, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से नहीं आएगा। और ये जो हमने यहां पर रेंज लिखा, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा आता है, देखो 30, 45, 60। ओके, तो इसका मतलब कि ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ना 30 डिग्री आने वाला है आंसर, ना 45 डिग्री, ना 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब ये जो आंसर मिलेगा ये कोई अदर क्वाड्रेंट में से मिलेगा। अब अदर क्वाड्रेंट यानी कौन सा, देखो 120 डिग्री, 135, 150, ये कौन सा क्वाड्रेंट फॉर्म होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव है। पता है आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। यानी हमारा जो अभी x का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो एक तो 120 हो सकता है, या फिर 135 हो सकता है, या फिर 150 हो सकता है। ठीक है ना, या फिर 180 हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है, लेकिन
सेकंड क्वाड्रेंट में से आंसर आने वाला है। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो cos x इज इक्वल टू -1/2, यानी cos का कौन सा एंगल, cos 60 डिग्री। ओके, इसके बाद में cos x इज इक्वल टू, इस माइनस कॉस को मैं पॉजिटिव करता हूं, क्या लिखना पड़ेगा फिर, cos 180 में से माइनस कर देंगे 60 डिग्री। ओके, इसके बाद में cos x इज इक्वल टू cos 180 में से 60 को माइनस कर दो, यानी 120 डिग्री। देखो 120 डिग्री आ गया यहां पर, 120 डिग्री। ओके, तो x का वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी इसका मतलब कि 2π/3। ओके, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस तरह से हमारे आज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इन सभी क्वेश्चन के लिए आपको रेंज दिमाग में रखना पड़ता है, यानी जो हम एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन में से वो एंगल उस रेंज में आना चाहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर मॉर्निंग में आपको समय मिलता है, आप मॉर्निंग में मुझे 10-15-20 मिनट के लिए आकर आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और आज जैसे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस बिल्कुल सेम वैसे ही मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ये देखिए, इसमें भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। टोटल 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज के जो 6 क्वेश्चन हुए हैं उसे आपके कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, उसके बाद में ये होमवर्क के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप आंसर सेंड कर दीजिए, ठीक है। सिर्फ आपने फाइनल आंसर भी सेंड कर दिया क्वेश्चन नंबर डालकर तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं, बाय।